मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष एवं फुलपरास विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर गौरी शंकर यादव जी। जी गौरी जी, आपका स्वागत है इंद्रप्रस्थ समाचार में। आपको भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत। आप पूरे इंद्रप्रस्थ परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जी, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हैं। सारे उम्मीदवार जो है और लीडर एकदम मैदान में लगभग उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है जन अधिकार पार्टी के तरफ से ये पता नहीं खुल रहा है कि पिछली बार की तरह खुद अकेले लड़ेंगे, किसी के गठबंधन में जाएंगे या तीसरे मोर्चे। क्या है इसकी स्थिति, थोड़ा बताइए आप। देखिए, तो पार्टी का शीर्षस्थ नेता हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए स्वतंत्र हैं और वो पहल कर भी रहे हैं इस पर, और वो चाह रहे हैं कि स्वस्थ समाज का निर्माण हो। और उन्होंने अपने स्तर से भी आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने बोला कि हमारी कोई चाहत नहीं मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन एक बिहार में एक स्वस्थ और अच्छी सरकार बने जो बिहार और बिहारियत का ख्याल रखे, और पहल इस दिशा में कर रहे हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव जन अधिकार पार्टी तो घोषणा कर चुकी है। 150 सीटों पर जन अधिकार पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी की सीट अगर गठबंधन बनता है, होता है, तो बाकी सब साथियों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। अदरवाइज जन अधिकार पार्टी अपनी जगह पर, अपनी सीटों पर वो तैयारी कर रही है। उसके सभी उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जी। अच्छा, आपसे मैं अब क्षेत्रीय मुद्दे पे मैं आऊँगा। आप पिछली बार जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े थे आपने, इस बार अपना थोड़ा सा बताइए कि आप तैयारी में हैं या क्या है। नहीं, बिल्कुल तैयारी में है, और सबसे अच्छी तैयारी हम लोगों की है। और जीत हार तो अब आगे भविष्य बताएगा, लेकिन अच्छा विकल्प जन अधिकार पार्टी इस बार पूरे बिहार में देने जा रही है। और ख़ास करके जो पिछले 30 वर्षों से इस बिहार में जाति पाति का खेल और ये पार्टी मजहब का खेल जो चल रहा है, जनता समझ रही है, और जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। एक अच्छे विकल्प की तलाश में जनता यहाँ पे है, और इसलिए जन अधिकार पार्टी का अच्छा विकल्प लोगों को देने जा रही है। और निश्चित रूप से आप इसका परिणाम भी आपको आगे दिखने को मिलेगा कि जन अधिकार पार्टी जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल सरकार, उस तरह से इस बार पप्पू सरकार बिहार में आने जा रही है। जी। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछली बार जो आपने चुनाव लड़े थे, तो पिछली बार का मुद्दे अलग था, इस बार का भी मुद्दे हमारे सबसे अलग है, या आपके समझ से क्या अभी मुद्दा बदला है, वही है, क्या है, किस मुद्दे पे लड़ेंगे आप? देखिए, मुद्दा पे चुनाव लड़ा गया हो अलग बात है, लेकिन सारा मुद्दा जस का तस पड़ा हुआ है। आज समाज बिल्कुल बेसहारा खड़ा पड़ा है। खास करके बिहार की बात लेंगे आप, अभी चुनाव की बात हो रही है। क्यों चुनाव और किस लिए चुनाव? जाए आप गाँवों में, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चुनाव का क्या हश्र होने वाला है। जनता है, सब जानती है, सब देख चुकी है। आप अब ज़्यादा बरगला नहीं सकते हैं लोगों को। आप मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे में तो सारा बिहार भरा पड़ा है। आप एक गांव, एक समाज में जाएंगे, एक परिवार में जाएंगे, जहां सैकड़ों मुद्दे मिलेंगे, और यहाँ मुद्दे हल होने की बात होती कहाँ है? यहाँ सरकार होने की बात होती है, वर्चुअल लेने की बात हो रही है। यहाँ मुद्दे पे तो कभी राजनीति हुआ नहीं है। अभी जाति मजहब पे यहाँ भैया, यहाँ ज़रूरत है बिहार को हॉस्पिटल का, यूनिवर्सिटी का, उद्योग का, और यहाँ तो मंदिर मस्जिद की बात करते हो आप। अभी भी आप आदिम ज़माने में जा रहे हो। इसलिए, और बिहार का युवा, खास करके युवा, अब इस चीज़ों को समझ रहा है लोग, और इस बार इसका परिणाम आपको मिलेगा। अब ये जाति पाति मजहब की राजनीति यहाँ नहीं चलने वाली है, और हम लोग और जन अधिकार पार्टी से खुल के विरोध हम लोग करने के लिए सड़क पे आए हुए हैं, और इसे खुल के हम लोग विरोध कर भी रहे हैं। और इसका अच्छा परिणाम, सार्थक परिणाम आपको मिलेगा। एक नया बिहार मिलेगा आपको इस बार इस बिहार की धरती पे। धन्यवाद जी। आप पिछले आपका जो क्षेत्रीय गांव है, यानी कि पैतृक गांव है, जिस एरिया से आप आते हैं, बहुत ही अति पिछड़ा है ये, और ये अभी तक, यानी कि हमारे समय से इतिहास में अभी तक जो है कल्याण नहीं हुआ है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप संतोष जी, अब तो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी अभी तक आई नहीं है। अगर हमारे यहाँ आप जाएंगे, इस खास करके भूथी और कोसी के इलाके में, तो आप समझ जाएंगे कि आज़ादी अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। और किस बात की आज़ादी? जहाँ न सड़क हो, न सुरक्षा हो,
न स्वास्थ्य हो, न स्कूल हो, तो फिर कैसी आप आज़ादी की बात कर रहे हैं आप। यहाँ पर अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो अपने भरोसे उसको जीना मरना है। यहाँ पर लोग लाचार है, बेबस है और बहुत शोषण हुआ है यहाँ, खास करके इस कोसी पीड़ित लोगों के बीच, ये भूति बलान पीड़ित बीचों के बीच। और अब इसको हम लोगों के बीच जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि आप खुद से जब एक साथ एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो ये समाज में इस तरह का ये लोग विद्वेष फैला के, जाति पाति फैला के और समाज को ठगने का काम करेंगे लोग। इसलिए समाज भी इस चीज़ को लोग जान रहा है। अब इन लोगों को ज़्यादा दिन तक अभी इनकी ये पार्टी जाति की परिपाटी नहीं चलने वाली है। और हम लोग खास करके जो कोसी भूति के नौजवान हैं, इस बार हम लोग अलग पहचान देने जा रहे हैं अपने क्षेत्र को, अपने इलाके को, और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी, आप बता रहे हैं कि कोसी और भूति बलान क्षेत्र, तो कोसी और भूति बलान क्षेत्र के लोग एक बार सुरेंद्र प्रसाद यादव को आरजेडी से सांसद बनाए थे, जो कि आप ही के गांव के हैं। लेकिन जनता के साथ क्या हुआ सारे जानते हैं। तो यहाँ पे अब कैसे आप कह सकते हैं उम्मीद के साथ कि हम आएंगे तो आपके ऊपर में, जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हम अगली बार विधायक बने, तो किस उम्मीद के साथ जनता का लोग तो अभी तो ठगा महसूस कर रहे हैं, किस उम्मीद के साथ आपको वोट करेंगे या कैसे करेंगे, क्या है इसके मामले में? यानी पिछली परिप्रेक्ष्य में के बारे में ही कहेंगे, आदरणीय सुरेंद्र बाबू शायद पहला नेता ऐसा है जो इस इलाके के लिए, जो आज नरिया NH से हम लोग टूटी फूटी सड़क से होके जाते हैं, एकमात्र सड़क है अभी जीवन यापन के लिए हम लोग के यहाँ, उन्हीं की देन है। उस जब बाढ़ के इलाके के समय में सिर्फ वही एक ऐसा MLA हुए जो आज उन लोग कालीकरण सड़क देखने को मिला। तो उसमें हम लोग सुरेंद्र बाबू की भूमिका तो अहम भूमिका है, इसमें उनकी भूमिका तो हम लोग कैसे नकार सकते हैं। अभी भी लोग नाम ले रहे हैं, एक MLA वही हुए आज हम लोग सड़क पे भी चल रहे हैं। तो जब तक इस इलाके का लोग कोई मजबूत साथी जो इस समस्या को कहा गया है कि जाके पकना फटे बीमारी का जाने पीठ पर आई, तो सब बार लोग तो एक दूसरे को यूज करने का काम किया लोग। तो इसलिए आप और सांसद ही बने, सांसद ही मात्र 13 महीने के लिए सांसद, सरकार दुर्भाग्यवश गिर गई थी, वो 13 महीने के लिए सांसद हुए थे। और कई लोग उनसे लाभान्वित हुए, इस इलाके में लाभान्वित हुए। उनकी बहुत सारी मनसाएँ थी जो पूरा नहीं कर पाए, उनके पास समय का अभाव कहिए हुआ। और अभी भी वो आदमी हैं, समाज में लगे हुए हैं, और हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम पिछली बातों पे नहीं जाना चाहते हैं, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, आगे हम लोग देखना, आगे की हम लोग सोचते हैं और आगे क्या अच्छा होगा, और हम लोग बस इसी दिशा में हम लोग अनवरत काम करेंगे और पिछली परिपाटी जो चली उसको हम लोग ध्वस्त करेंगे। जी, लास्ट में आप ये बताइए कि भूति बलान क्षेत्र और कोसी पीड़ित क्षेत्र के जो लोग हैं उसका क्या मुख्य मुद्दा है? आप क्या अगर आप विधायक बनते हैं, बाय द वे शुभकामनाएं मेरा आपका साथ है, अगर विधायक बनते हैं तो कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप पहले समाधान करेंगे, क्या ऐसी है? देखिए, मैं पहले बोला कि समस्याओं में भरा पड़ा हुआ इलाका है, सड़क कहीं नहीं है। ये पूरे पश्चिमी तटबंध का मामला है जो कि 60-70 गांव से प्रभावित है। उसके तरफ आज तक लोग लड़ाई लड़ता रह गया। हम लोग पिछले बार भी लड़े, हम पे 5-6 मुकदमा भी हुआ है उस मामले में। ये तो प्रमुख मामला है। और सबसे बड़ी बात है ये कोसी प्राधिकार का गठन। जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर यहाँ से फुलपरास विधायक हुए थे तो इन गांवों को कोसी प्राधिकार के अंदर डाले थे। उसका लाभ अभी तक यहाँ के किसानों को नहीं मिला है, यहाँ के नौजवानों को नहीं मिला है। तो हमारी लड़ाई रहेगी कि कोसी प्राधिकार का जो गठन हुआ था उसका फिर से उसकी पहचान दिलाएं हम यहाँ के लोगों को, उसका लाभ मिले यहाँ के लोगों को। और एक रेफरल अस्पताल जो धवा फील्ड है जहली पट्टी परसा के बीच, वहाँ एक निर्माण हो जो कि कोसी का इलाका है। और दूसरी बड़ी मांग हमारी है जो भेजा जो फिर कोसी का इलाका है, वहाँ एक ब्लॉक बने जो कि पूर्व घोषित कार्यक्रम है ये, और एक वहाँ अस्पताल हो। बाकी तो कोसी का इलाका है, उसमें आपको कहने सुनने की बात नहीं है। हर लोग दुखी है इस सरकार से, इस व्यवस्था से। तो हम अपने तरफ से ज़रूर प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उसको बाहर नहीं जाना पड़े, उनका काम उनके घरों में हो, ऐसी व्यवस्था ऐसी सरकार हम लोग लाएँ और इस दिशा में हम लोग ज़रूर कार्य करेंगे और पहल करेंगे। जी, तो ये थे इंजीनियर गौरीशंकर यादव जी। इसी के साथ संतोष कुमार, समाचार इंटरनेशनल, बिहार।
Audio Jungle.